अस्सलाम वालेकुम जी, कार साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम सर। बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। सर्दियां शुरू हो गई? जी बिल्कुल। सर्दियाँ शुरू हो गई। सही सही। एब्सटिनेंट का क्या मतलब होता है जी? वो किसी काम को वॉलंटियरली ना करना, परहेजगारी। एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट, खुलासा, थ्योरेटिकल। एब्स्ट्रूस? मुश्किल, हार्ड टू अंडरस्टैंड। अबिस्मल? अबिस्मल, बीहीसी, होपलेस। ऑकलेड? तारीफ, तारीफ, अवार्ड। अवार्ड? और एकॉस्ट? accost, aggressively, to speak aggressively। अच्छा जी, एक्रीमोनियस का नाउन क्या होगा? एक्रिमोनियस का नाउन एक्रिमोनी। एक्रिमनी? एक्रिमनी जी। ACRIMONY। अच्छा। और जनाब, एक्वियस के स्पेलिंग क्या है? जी। एक्वियस का क्या स्पेलिंग है? अच्छा, एक्वियस के ए ए एक्वियस, ACQUIESCE। UIE यू आई ई? CE। UIESCE? SCE जी सर। रिपीट करो। एक्वियस? ACQUIESCE। नीम दिली से सर हम तस्लीम करना। ठीक हो गया। जी। अच्छा जी। अपार्थीड का क्या मतलब है? ये नस्ली तासुब, वो अफ्रीकन से रिलेटेड है, जो काले गोरे के जो तकसीम है। अच्छा। और एक्यूट का क्या मतलब है? शार्प। और डेक्स्ट्रस का क्या मतलब है? डेक्स्ट्रस जो एक 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 एड्रॉइट। राइट। वेरी गुड। एग्रेरियन? एग्रीरियन ये लैंड से रिलेटेड है, जिस तरह एग्रीरियन लैंड हो गया या नॉन एग्रीरियन लैंड हो अलूजन? गया। इनडायरेक्ट रेफरेंस। अलूफ? अलूफ, तन्हाई। अल्ट्रुइज्म? अल्ट्रुइज्म जो है जिनरेसिटी। एम्बियंस? एम्बियंस जो है वो अ, अभी इस टाइम जहन में नहीं आ रहा। एम्बियंस कहते हैं माहौल को। माहौल जी बिल्कुल, एटमॉस्फेयर, मूड। ज्यादातर ये होटल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है कि इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत अच्छा है, यानी जी, उसके इर्द गिर्द का माहौल बड़ा प्यारा है। सराउंडिंग, और उसमें उसका एक सेंटेंस था उससे रिलेटेड। हाँ जी। और अमीनेबल? फ्रेंडली, फ्रेंडली, एफेबल, एमिनेबल। एम्बिवलेंट? एम्बिवलेंट? एम्बिवेलेंट, ये अभी जहन में नहीं आ रहा। लिख लो। मेल्यूरेट? अच्छा, मोडरेट, टू मेक बेटर। एमोरस? एमोरस, ये भी अभी भूल गया। ठीक है। और एमॉर्फस? एमोरफस जो है शेपलेस। और जनाबे वाला अनेक्रोनिज्म? अच्छा, तारीख की किसी गलत दौर से मुतालिक होना। ओके। एंटीपैथी? बी हिस्सी। एंटीथीसिस? एंटी एंटीथेसिस, ये मुखालिफ। एपाथियोसिस? एपार्थियस। एपाथियो एपाथियोसिस? पार्थियोसिस। ए एपाथियोसिस। APOTHEOSIS? फ्रॉम डिसलाइक। फ्रॉम डिसलाइक? अपीज? अपीज, सूट, टू सूट, SOO, सुकून देना। एप्रीहेंसिव? एप्रीहेंसिव, वरीड। वेरी गुड। न्यूज़पेपर शुरू कर दिया? जी सर, पढ़ता हूँ।
अच्छा, सही, सही, सही। ये जो एक्यूमेन जो है ये काफी दफा न्यूज़पेपर में पढ़ा है। ये एक्रोमोनियस जो है एक्रोमोनी भी पढ़ा था, ये इस वजह से याद है, फिर आपने बताया था। ठीक है, ज़बरदस्त। ज़हीम हम्म। रज़ा अख्तर सर। कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, फाइनली सर्दियाँ आ गई हैं या अभी आनी हैं? नहीं नहीं, आ गई है सर सर्दी। अच्छा, वैसे ज़ाती तौर पे कौन-सा मौसम पसंद है आप? यही मौसम सरमा सर। उसकी क्या वजह है? बस गर्मी में जरा बंदा हर वक्त ऐसे गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं होती, तो ये बेहतर है सर मौसम। अच्छा, अगर मतलब तवील सर्दियाँ चलें तो आप हैं जो तवील सर्दियाँ पसंद करेंगे, हैं? रह लेंगे। तवील तो नहीं, बस 3 माह की काफी है सर्दियाँ, लेकिन चलिए इस तरह का मौसम, इसमें इतनी इतनी कोई ज्यादा शिद्दत वाली सर्दी तो नहीं है, नॉर्मल ही है, ये बेहतर है। ठीक हो ठीक हो गया। अपीस का क्या मतलब होता है सर? सर अपीज मुतमिन सूद, मुतमिन होना। और इसका नाउन क्या होता है? अपीजमेंट। वेरी गुड। एपोक्लिप्स एपोक्लिप्स। सर किसी के हाथ से ज्यादा तारीफ करना। नहीं, एपोक्लिप्स का मतलब है कि प्रोफेटिक रेवलेशन या दुनिया से खत्म होने के हवाले से जो एक नजरियात हैं। जी ठीक है सर, ठीक है। ठीक हो गया सर। साजिद कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अनारकी, मोनार्की, एनिकडोट, एंग्विश, एनिमोसिटी, इनके मतलब बताओ। सर एक्चुअली ना मैं एक तो थोड़ा सा पीछे हूँ रिकवरी में, और मैं इस हफ्ते नहीं कर सका, कुछ अ- फैमिलीज में थोड़ा इश्यूज थे। अच्छा, तो लास्ट क्लास भी अबिस्मल, इसलिए मिस हुई, काम भी आपको लेट भेज रहा था। कोई बात नहीं। अबिस्मल, अबिस्मल का मतलब होता है सर जी, अबिस्मल, अबिस्मल का होता है सर ये किसी चीज से आजाद करना। अबिस्मल का मतलब होता है अथाह गहराई, बॉटमलेस। सर जी सर। बहुत बुरी कंडीशन में। हाँ, बहुत बुरी कंडीशन में। और अफेबल का बता दो, अफिनिटी का बता दो। अफेबल का मतलब होता है सर मानूस। और अफिनिटी का? अफिनिटी का मतलब होता है सर असल में सर मैंने वो रिवाइज भी नहीं की है। सिमिलियरिटी सर, ठीक है। सिमिलियरिटी एक जैसा। ऐसे आपके कितने हो गए? सर मेरे फर्स्ट तकरीबन 4 से 5, 4 5 5 तक तकरीबन सर मेरे हैं। दरमियान में बाकी भी आते हैं, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। 4 5 तक बेहतर हैं सर, अच्छे हैं। अच्छा। अभी एक्यूमन? ACCUM इन एक्यूमन सर नाउन है, इसका मतलब है शार्प, तेज, कीननेस टू जजमेंट, किसी चीज को एक्सेप्ट करने वाला, जल्दी से समझने वाला। एक्रिड? ACRID एक्रेड सर, ये एक्रेड उस सेंस में यूज हो रहा है जैसे वो कोई खट्टा और श्योर, जैसे एसिड है ठीक सर, है, वो एक और वर्ड है जिसका। ठीक हो गया। एकॉस्ट? ACCOST अकोस्ट सर, अकोस्ट इज यूज फॉर किसी से बात करना गुस्से में, गुस्सीले अंदाज में, सख्त अंदाज ठीक में, है। और एग्रेसिव। टू अप्रोच समवन एग्रेसिवली? जी सर। और जी आप बताएं। अब्रेशन? ABERRATION एबिरेशन सर, टिपिकल रूल्स से जरा हट के। चलो, जबरदस्त जी। हिना कैसी हो? जी अस्सलाम वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन सर। अच्छा, आप ये बताएं कि एनिमोसिटी का क्या मतलब है? रिजेंटमेंट, नफरत, अनॉमली? इरेगुलरिटी, एंटीथीसिस? ऑपोजिट। एपोक्लिप्स? एपोक्लिप्स होगा, ये होती प्रेडिक्शन टाइप, प्रोफेटिक रेवलेशन, वही दुनिया के खत्म होने के हवाले से जो प्रेडिक्शन। ठीक हो गया। और एमोरस? एमोरस, एमोरस, एम्फोरस नहीं ना पूछे आप, एमोरस पूछे।
हाँ जी, फीलिंग लविंग। ठीक हो गया। और अमॉर्फस? एमॉर्फस था शेपलेस। शेपलेस, जबरदस्त जी। साजिद मियां, तो उससे तो आपसे बात होगी है। आतिफ? जी सर, होगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो अपना दीदारी करा दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए खैरियत है सर? हाँ जी, सर्दियाँ का आगाज कर दिया अभी, या अभी गर्मी लग रही है आपको? नहीं सर, आज देखे पंखा बंद है। ठीक है। लेकिन बड़ी लेट आई हैं यार सर्दियाँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से। जी सर, लेकिन वो कह रहे हैं जी क्लाइमेट चेंज की वजह से इस दफा ठंड भी ज्यादा ही पड़नी है सर। नहीं, उस रिपोर्ट को तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, पीएमडी ने, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। अच्छा। और वो क्लाइमेट चेंज आपने पिछले पेपर में बताया भी था कि चांसेस हैं इसके ऐसे इस के आने के। इस बार भी हैं। अच्छा सर। अच्छा सर, वो जो इसका फॉग वगैरह बहुत ज्यादा पड़नी है और सारा कुछ, ये रिपोर्ट रिजेक्ट हो चुकी है? फॉग वगैरह वाली नहीं, ये रिजेक्ट हो चुकी है कि जी शदीद सर्दियाँ आएंगी। अच्छा, सिर्फ ये रिजेक्ट हुई है कि मैंने शदीद कहा सर्दी था कि हो होंगी। सकता है कि किसी खास लोकेलिटी पर ज्यादा सर्दी आ हाँ, जाए। मतलब क्लाइमेटिक इवेंट का मतलब वो इवेंट्स हैं जो रेगुलर नहीं है। जैसे ओले पड़ जाना, या 2 दिन शदीद सर्दी हो जाना, या 2 दिन शदीद गर्मी हो जाना। अभी कल तो स्वात में जो है 2 बजे तक बिल्कुल कोई चीज नजर ही नहीं आ रही थी। लोगों ने वो गाड़ियों की बत्तियां और राड शाट बाहर लगाए हुए थे, इतना अंधेरा छा गया था। किस जगह? स्वात में और दीर में बहुत ज्यादा ओले पड़े हैं, और 2 बजे तक दिन को जो है बिल्कुल कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, बिल्कुल रात थी। और ऐसा इस मौसम में नहीं हुआ करता था। जी सर, और पहली दफा अभी ये पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई है। अच्छा, सही सही सही। सर, एक बुक में एक पेज नंबर 47 पे एक छोटी सी मिस्टेक है। वो ये मैंने प्रेसी पढ़ में? रहा था, वो बड़े। नहीं नहीं सर, प्रेसी में नहीं, इसी में जो है हमारी एक ये है ना, वर्ड स्मार्ट? वर्ड स्मार्ट में ना, इस पे लिखा हुआ है एलिविएट, एलिविएट का सर, रिलीव हाँ ना, किसी चीज से रिलीव देना, टू रिलीव यू रिल टेम्परेरी इनकेपेबल। तो सर पहले इसकी जो सेकंड लाइन लिखी है, एस्पिरिन एलिवेट्स हेडेक, आगे हाँ, पेन भी है। तो हेडेक का मतलब ही पेन है, और पेन है। पेन है और साथ हेडेक पेन। हाँ, ये ये टाइपो है। टाइपो, अच्छी बात है ये यार, देखा करो। तो ये नहीं होना चाहिए। मैंने कहीं और पढ़ा था कि वो यहाँ पे कहते हैं कि इसको, ये वो लफ्ज रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे भी सर सेम ही है कि इन्होंने रिपीट किया हुआ है बुक में, पहले बुक नहीं में ये, खुद ही किया है कि यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए, ये चीज रेपिटेशन में आ जाएगी। एम्बियंस का जैसे था, एम्बियंस एटमॉस्फेयर में। हाँ हाँ, तो आपने अगर एटमॉस्फेयर यूज किया तो एटमॉस्फेयर यूज करें, अगर एम्बियंस किया है तो आप किसी सेंस में एम्बियंस यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो इसके साथ हेड एक के साथ पेन नहीं यूज होना चाहिए। एक खुद दर्द है। ठीक है सर। अच्छा जी, एप्रीहेंसिव का मतलब आतिफ साहब? वरिड सर। एप्रीहेंसिव का नाउन? एप्री सर, ये नाउन ही है। ये एप्रीहेंशन। ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन एप्रीहेंशन है। एम्प्रीहेंशन। जी सर। अच्छा जी, अपीज? अपीस। हाँ जी। अपीस सर, वो नफ आइडियल किसी का वो तो था नफरत में। एपोथियोसिस। अपीज का मतलब होता है एपोथियोसिस। टू सूद, टू पैसिफाई। जैसे बच्चा रो रहा होता है तो आप उसे टॉफी दे दें तो वो अपीज हो जाता है। तस्कीन। तस्कीन। हाँ, ना बिल्कुल। जी। अच्छा, अपेथी? एपैथी सर जेहन में से निकल गया। यार ये सेकंड टाइम आप इस तरह कर रहे हो। एपैथी सर, बेहिसी। बेसिस। एंटीपैथी और एपैथी, ये दो ठीक है, वर्ड इकट्ठे हैं, एंटीपैथी और पैथी। ठीक है। अनवर साहब? सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एमेल्यूरेट का क्या मतलब होता है? तो नहीं सर, सॉरी नहीं आ रहा। हम्म। कमी करना सर, मेरे ख्याल कुछ ये। हाँ हाँ, और अमीनेबल? मैंने ताबेदार या मतलब एग्रीएबल।
ठीक साबित है। और एनाक्रोनिज्म? नेक्रोनिज्म, नहीं सॉरी सर, ये नहीं आ रहा सर। और जी एमनेस्टी? एमनेस्टी, माफी, गवर्नमेंट की तरफ, मतलब ये पार्डन हो जाना था कुछ। और सर जी एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट, थ्योरेटिकल सर। थ्योरेटिकल। और जी एमॉर्फस? एमॉर्फस, एक का था एमॉर्फस, शेपलेस सर। शेपलेस? जी सुबह फिर आप, क्योंकि आप जल्दी उठ जाते हो ना, एक तो चले आप करें, और आप करें, ठीक है। और अनवर साहब को कैसे जा रही है आपकी तैयारी शारी? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अभी आप किसी जगह बैठे हुए, आपके पास किताब है? जी सर, है किताब सर। चले, स्क्रीन भी नजर आ रही है आपको? जी सर, आ रही सर। ठीक है, या स्क्रीन से या किताब से ना। हमने आज पढ़ना है क्विज 9 तक हमने कर लिया था। सर सर ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्विज 9 के बाद 10, यानी सर बुक से पढ़, बुक से पढ़ लो, स्क्रीन से पढ़ लो, मैं स्क्रीन पे भी खोल देता हूँ। एक्चुअली मैंने ना ये वर्ड आपने टाइप कर ली और मैं बुक ले तो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, ये यहाँ से पढ़ लो। एप्रोबेशन, पहला लफ्ज है एप्रोबेशन। ये एप्रोबेशन सर, एप्रोबेशन, अप्रूवल, प्रेज सर, एप्रोबेशन, अप्रूवल, प्रेज, अप्रूवल। हाँ जी, किसी की तारीफ द करना। क्राउड, जी द क्राउड एक्सप्रेस द प्रोबेशन ऑफ द टीम्स परफॉर्मेंस बाय gleefully covering the field with toilet paper. The ambassador action met with the approbation of his commander. यही सर, ऐसे हाँ जी, ऐसे 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 ही पढ़ते हैं हम। sir, approbation is a fancy word for approval to which it is closely related. Disapprobation is disapproval. ठीक है। The next, appropriate, to take without permission, to set aside for a particular use. Nick appropriated my lunch. B grabbed it out of my hands and ate it. So I appropriated, adds, the deer and raccoons appropriated the vegetables in our garden last summer. आपकी This रीडिंग year, से पता चल रहा है कि आप अभी तक ना आपने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट नहीं की, ऐसा ही है? नहीं सर, कुछ ना कुछ पढ़ रहा था, मुकम्मल नहीं है लेकिन सर आर्टिकल वगैरह कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं अच्छा, चलें ऐसे ज्यादा पढ़ना शुरू करें। सर। चलें सर। This year we will build a better fence. Do not confuse the pronunciation of the verb to appropriate with the pronunciation of the adjective appropriate. When Congress decides to buy some new submarines, it appropriates money for them. That is, it sets some money aside. The money thus set aside, it is called an appropriation. When अच्छा, an मैं आपको समझाता हूँ। अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स तो आप सबको पता ही होगा। सर ऐसे जी ही सर। ठीक है। अच्छा, अप्रोप्रिएट, जो अप्रोप्रिएट वर्ब है ना, उसका मतलब होता है कि बजट के अंदर किसी चीज के लिए पैसे रखना। सर। ठीक है। अच्छा, और जिस वक्त ये जो बजट के सेंस में इसका मतलब होगा किसी के लिए पैसे साइड पे रखना, जैसे कांग्रेस खरीदना चाह रही है सबमरीन, तो इट अप्रोप्रिएट्स मनी फॉर देम। दूसरा मतलब वर्ब में होता है टू टेक विदाउट परमिशन, या किसी चीज का बगैर बगैर पूछे इस्तेमाल करना, जैसे उन्होंने दो ऊपर फिक्रे बनाए हुए हैं। फिर एक होता है एडजेक्टिव अप्रोप्रिएट, सेम स्पेलिंग होते हैं, उसका मतलब होता है बिल्कुल ठीक, मुनासिब। जी सर। चले अगला लफ्ज पढ़ें। Aptitude, sir. हाँ जी। Capacity for learning and natural ability. Some rare students have a more aptitude for taking the set
They earn high scores without any preparation. I tried to repair my car, but as I sat on the floor of my garage, surrounded by mysterious parts, बिस्मा को जब I इसको बुला realized रहा हूँ। I realized that I had no aptitude for automobile repair. The opposite of aptitude is inaptitude. ठीक है। Arbiter, one who decides, a judge. An arbiter of fashion determines what other people will wear by wearing it herself. An arbiter arbitrates or weighs opposing viewpoints and makes decisions. The words arbiter and arbitrator mean the same thing. An arbiter presides over an arbitration, which is formal meeting to settle a dispute. ठीक है। Arbitration, random, capricious. कैप्रिशियस। The great Mr. Jesus, capricious. The great Mr. Simon gave his English student appeared to be arbitrary. They did not seem related to the work the student had done in class. The old judge was arbitrary in sentencing criminals. There was no sensible pattern to the sentences she handed down. ठीक है, बस बस कितने ठीक है। चार हो गए सर जी सर हाँ जी, ये पांच हो गए ना? चार पांच हो गए सर 5 हो गए, ठीक है। अच्छा, अब आप अपनी कॉपी पेंसिल सामने रख लें। अब थोड़ी सी आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम सबको याद हो गए हैं ना? जी सर ठीक है। हाँ जी, वकार साहब, स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है, लेकिन ब्लैंक है। अच्छा, अब नजर आ रहा है? जी सर। वकार। ठीक ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि वो क्या होता है नाउन? नाउन, द नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस, पर्सन, थिंग। आतिफ साहब, ये ठीक कह रहे हैं? जी सर, ये ठीक कह रहे हैं सर। नाउन जो भी एक मेरा बेटा है ना सर, उसका हाँ, नाम जो है वो नाउन हो गया। ठीक है। और जो वो जितना भी काम जो करेगा ना सर, हाँ जी, वो वर्ब हो गया। ठीक है। और जब इसको दोबारा से बुलाएंगे ही से, तो वो प्रोनाउन हो गया। ठीक है। और उसकी जो खुसूसियात हैं वो हाँ, उसकी जो है वो हो गई एडजेक्टिव। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि मैं ये लफ्ज लिख रहा हूँ टेबल, जी दूसरा लफ्ज मैं लिखता हूँ बुक, तीसरा लफ्ज मैं जी लिखता हूँ वाटर। जी ये क्या है? सर, ये नाउन है। ये टेबल और बुक नाउन है। टेबल और बुक नाउन है, ठीक है वकार? जी सर, ये तीनों नाउन है। ये तीनों नाउन है, ठीक है। अच्छा, अब देखना, आई हैव, ये पढ़ना। जी सर, आई हैव बुक्ड सिनेमा टिकट फॉर यू। हाँ जी, अब ये क्या चीज है? अभी ये एज अ वर्ब यूज हुआ है। अभी तो आप कह रहे थे बड़े यकीन के साथ ये नाउन है। अभी सर वो बुक, किताब उससे मुराद था, इस वजह से अभी ये बुक हमने बुकिंग की है इसकी। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नाउन है वो हम जब तक हम उसका रोल नहीं देखते तब तक हम बता नहीं सकते वो क्या है। जी सर, चेंज भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुराद है रिटन भी और वर्बल भी। और जी सर। पार्ट्स पार्ट्स
ये पार्ट्स एक वो है जिस तरह गाड़ी के पुर्जे होते हैं। जी सर। अच्छा, अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी वो हम छोटे थे, उस हवाले से तो वो ठीक था, लेकिन जी आज सर। अब हम थोड़ी सी डेफिनेशन को नाउन की चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज करेंगे सर? वो ऐसे चेंज करेंगे कि जो नाउन है ना, वो सबसे पहली बात है डैट नेम समथिंग। ठीक है, वो समथिंग क्या है? वो रोल प्ले कर सकती है। नाउन्स कैन प्ले द रोल ऑफ subject, direct object, indirect object, sorry, subject complement, appositive or complement to adjective। नाउन इस सब चीज का रोल प्ले कर सकती है। मसलन माई मदर इज प्रिपेयरिंग मील फॉर मी, या मील फॉर द गेस्ट। माई मदर सब्जेक्ट हो गया सर, ऐसे समझ आ रही है? जी सर। इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्रिपेयरिंग आपका मेन वर्ब हो गया, मील आपका नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? नाउन होगा। सब्जेक्ट है तो क्या होगा? नाउन होगा। राइट है सर? जी सर। मतलब हर फिक्रे के अंदर कोई भी लफ्ज हो, जिस वक्त वो सब्जेक्ट होगा, नाउन होगा, जब सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वो मैं अभी इनडायरेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट आपको बताता हूँ। तो वो क्या होगा? वो या तो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। जैसा भाई ने कहा कि भाई का एक बेटा है, अब बेटे का नाम, आपके बेटे का क्या नाम है? मोहित। मोहित। क्या स्पेलिंग लिखते हैं? MOHID मोहित सर। MOHID मोहित। अच्छा, ये मोहित साहब है ना, जो ये एक प्रोनाउन है, क्योंकि मोहित एक ही होगा। अच्छा, अब मोहित के लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे वकार साहब? ही। ही का। नहीं। ही हो गया प्रोनाउन। जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो सके उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तक यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? No. ठीक है। अच्छा जी, सर अब आते हैं हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। पर्सन क्या हो गया आपके पास? कोई एग्जांपल दो जी ऐसन।
वो हार हो सर गया। एनीवन। एरीवन, कोई भी नाम होगा। एसन। अच्छा, एसन का बस इस प्रॉपर नाउन में जो अमूमन अमूमन क्या रेयर ही होता है, लेकिन अब लोग ये मिस्टेक करते हैं। इसका पहला लेटर हमेशा बड़ा होगा प्रॉपर नाउन का। ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, प्लेस बताएं। लाहौर। लाहौर। जो लाहौर है उसका पहला लेटर बड़ा होगा, ये कभी मिस्टेक नहीं करनी। ठीक हो गया। थिंग बताएं। वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन तो कॉमन नाउन हो गया। रेफ्रिजरेटिंग में नहीं आता रेफ्रिजरेटर ये। नहीं, वॉशिंग मशीन तो कॉमन नाउन है, हम प्रॉपर नाउन की थिंग की बात कर रहे हैं। अगर हम कंपनी का नाम ले तो यस, वो भी एक द नाम। हाँ जी, वो सॉर्ट ऑफ थिंग हो सकता है, कुछ और सोचो। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो कॉमन नाउन हुआ ना भाई। ये जो कुरान पतीले मजीद सर, है। प्लेट्स। कुरान मजीद। कुरान मजीद, हाँ, में वो तो हो नहीं सकता। आता। बांगे दरा। अंगिलेरा। राजा बांगे। गीत। राजा गीत। अच्छा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो। कोई कॉमन नाउन देखो, कॉमन नाउन एक पेन, एक पेन है, ये कॉमन नाउन है। एसन है। कॉमन नाउन क्या है एसन का? बॉय। लाहौर का कॉमन नाउन क्या है? सिटी। सिटी। बांगे दरा का कॉमन नाउन क्या है? बुक। आइडिया क्या है? सपोज आइडिया है इक्वालिटी, लेकिन कम्युनिज्म एक आइडिया है। राइट हो गया जी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है भाई? जी सर। ठीक है जी। अच्छा, अब जिस वक्त मैं लिखता हूं कि एहसन इज हैप्पी राइट नाउ, एहसन आपके पास आ गया सब्जेक्ट, और हैप्पी आपके पास आ गया एडजेक्टिव। तो इसमें मेन वर्ब क्या होगा? इस इज। 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 बस यहाँ ना इतना याद रखिएगा कि जिस वक्त हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, तो जब मेन वर्ब नहीं होगा, तो हेल्पिंग वर्ब आपका मेन वर्ब के तौर पे काम करेगा। ठीक है। सर ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? यही होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी हम ही नहीं कहते हैं। मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब? मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, देखो यार, मैं बता रहा हूँ, एक फिक्रा देखो। आई एम ईटिंग राइस। राइट। अब हम इसमें कहते हैं कि आई आपका है सब्जेक्ट, एम आपका है हेल्पिंग वर्ब, और ईटिंग आपका है जी मेन वर्ब, और राइस आपका हो गया ऑब्जेक्ट। राइट हो गया। ये क्लियर है ना? ये बात तो सिंपल सी बात है ना। जी सर। अब इसी को मैं कहता हूं कि आई एम अलाइव, थैंक्स गॉड, या कुछ भी, आई एम अलाइव, आई एम सैड। अब अलाइव सैड ये लफ्ज तो एडजेक्टिव है। ठीक है जी, और ये सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये वर्ब तो नहीं है। जब वर्ब नहीं है तो जब वर्ब नहीं है तो वर्ब के बगैर तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो उस सूरत में हम इसे कहेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब का जो रोल है वो चेंज हो जाएगा, वो मेन वर्ब पे चला जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है जी। अभी हम नाउन पढ़ें, ये ध्यान में रखिएगा। नाउन में हमने पहले नाउन की डेफिनेशन को समझा। नाउन की डेफिनेशन में हमने समझा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल नाउन प्ले करेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी नाउन प्ले करेगा, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका भी नाउन प्ले करेगा। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की एग्जांपल देखें। गिव द बुक्स टू हर। अब गिव द बुक्स टू हर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और
ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और दोनों दोनों क्या है, या तो नाउन है या प्रोनाउन है, इसके अलावा नहीं हो सकते। फिर हमने कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन देखने के बाद थोड़ा सा हमने उसे फिक्रे के अंदर इस्तेमाल करना देखा। हमने अभी ये सीखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, हम ग्रामर इतनी पढ़ेंगे जितनी हमें जरूरत है और अच्छी तरह समझेंगे। सबको समझ आ रही है ना अभी तक तो? जी सर। जी सर। जी सर, ठीक आ है। रही है। अच्छा सर, माई फ्रेंड बुरहान इज अ रेसलर। देखो, माई फ्रेंड बुरहान इज अ रेसलर। अब ये माई फ्रेंड, ये आपका सब्जेक्ट है, और उसके बाद ये हम कह रहे हैं बुरहान। ये जो हमने अभी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी ना, कि जो नाउन होता है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, या एपोजिटिव होता है। यहाँ पे बुरहान एपोजिटिव का रोल प्ले कर रहा है, और जिस वक्त भी नाउन एपोजिटिव का रोल प्ले करेगा तो उसके आगे पीछे कॉमा आ जाएगा। राइट है? सर ये सर अपोजिटिव का दोबारा सर बता दें प्लीज। एपोजिटिव का केस ये होता है, देखो, माई स्टूडेंट या माई कोलीग, माई स्टूडेंट आगे मैं लिखता हूँ एसन, आपका नाम लिख दिया, ये अपोजिटिव केस है। इज अ सिविल सर्वेंट या वट एवर ही डज। क्लियर है जी? आवाज आ रही है आपको? जी जी सर। सर और एन ऑपोजिटिव नाउन डेफिनेशन अगर आप इसकी बनाना चाहें तो इस तरह की बनेगी। इज अ नाउन विच immediately follows another noun in order to further define or identify it। क्लियर है जी ये बात? हाँ वकार, जी सर। बाकी ये मिटा दूं जी, आगे चलें? जी। जी सर। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएंगे, आई रियली अप्रिशिएट सोनियाज होनेस्टी। आतिफ, जी सर। ये आई क्या चीज है? सर आई सब्जेक्ट। आई आपका हो गया सब्जेक्ट। रियली क्या चीज है? रियली
ये सर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब। इज एम आर। नहीं मुझे, हाँ तो ये रियली कैसे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा? ये सर है जी। अच्छा चलो इसे छोड़ दो अभी, रियली को। अप्रिशिएट क्या चीज है? सर एप्रिशिएट सर ये नाउन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है यहाँ पे। हाँ वर्ब है सर। वर्ब है। एडजेक्टिव कहाँ से आ गया ये? यार आवाज कट के आ रही है। हाँ जी ऐसा नहीं, ये वर्ब वो चलो वर्ब हो गया। सोनिया क्या चीज है? ऑब्जेक्ट सर आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ जी सर सोनिया। ऑब्जेक्ट। सोनिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ। ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अच्छा अब इनडायरेक्ट। होनेस्टी क्या चीज है? एडजेक्टिव। ऑनेस्टी सर वो उसकी एडजेक्टिव है, सोनिया का। नहीं 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 नहीं, एडजेक्टिव या तो इंडिपेंडेंट आता है या नाउन से पहले आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या चीज है ये? नाउन है सर। नाउन है। वेरी गुड जी। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये भी नाउन है। ठीक है जी, रियली आपका एडवर्ब है। ठीक है जी। जी सर। अच्छा अब आपने जो कहा ना, ये भाई ने, कि होनेस्टी एडजेक्टिव है। देखो एडजेक्टिव की अभी तक एडजेक्टिव का इतना जानना जरूरी है। ही इज अ टॉल बॉय। ही इज अ टॉल बॉय, ही इज अ ब्लैक बॉय, ही इज अ स्मॉल बॉय, ही इज अ ऑनेस्ट बॉय, ही इज अ डिसऑनेस्ट बॉय, ही इज अ बाइस्ड बॉय। ये जितने लफ्ज है ना जो ये नाउन को क्वालिफाई करेंगे, वो जितने भी हो सके, वो जो भी लफ्ज होगा उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव अकेला भी इस्तेमाल हो सकता है, और एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अकेला कैसे इस्तेमाल हो सकता है? जब मैं कहता हूँ ही इज एन आर्टिस्ट। ठीक है जी। तो ये वाला मैंने जो फिक्रा लिखा है, इज एन आर्टिस्ट, इसके अंदर आर्टिस्ट क्या चीज है? नो। नाउन। ये एडजेक्टिव। अच्छा ही इज वेरी ऑनेस्ट, या द आर्टिस्ट इज ऑनेस्ट। दोबारा से इन तीनों फिक्रों को देते हैं। ही इज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट नाउन, ही इज प्रोनाउन सब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट दोनों नाउन। क्लियर जी। ही इज वेरी ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी तारीफ कर रहे हैं आतिफ साहब? आर्टिस्ट की। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट इस फिक्रे में किसकी तारीफ कर रहा है? ही इज ही की वेरी ऑनेस्ट। सर, ही। ही की, ही क्या है? प्रोनाउन है ना। जी सर। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, जैसे अभी हमने इस फिक्रे में लिखा ही इज अ टॉल बॉय, ब्लैक बॉय, स्मॉल, ऑनेस्ट, या जितने भी एडजेक्टिव है, उसके अंदर एडजेक्टिव आ रहा है नाउन से पहले। इसके अंदर एडजेक्टिव आ रहा है इंडिपेंडेंटली, लेकिन रेफर बैक वो नाउन को ही करेगा। राइट हो गया जी।
ये लिख रहे हो ना आप चीजें साथ? ये लिख रहे हैं, ये मिटा दो। मिटा दें। आदित्य साहब कंफ्यूजन तो नहीं हो रही अभी तक? सर एक दफा दोबारा खुद पढ़ूंगा ना सर, हाँ हाँ। तो फिर कोई चीज अगर क्लियर करने वाली रहेगी तो फिर आपसे डिस्कस दोबारा करूँ। अच्छा, इसका ना आपने एक तो वो नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना, और एक बच्चों की तरह नहीं पढ़ रट्टा लगाना, जैसे ये जो बचपन में हम रट्टा लगाते थे ना, वो वाला मसला नहीं करना। जी ठीक है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और फिर आपको छोटी छोटी चीजें कराता हूँ, फिर थोड़ा सा डीप जाएंगे हल्का सा। अच्छा जी, मटेरियल नाउन होते हैं वो नाउन जिन्हें हम छू सकते हैं, मसलन कॉपर, सिल्वर, कॉफी, घी। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो किसी कंडीशन का बताते हैं। वो मैयर ना की जा सके सर, हाँ, वेट ना की जा सके। वेट ना की जा सके, मसलन लव, विजडम, ऑनेस्टी, विजडम, ऑनेस्टी। और लव, बताते ऑनेस्टी, और बताते जाओ, आते सारे बताएं, एक एक, दो 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 दो। अबहॉरनेस, हाँ, एबहॉरस, एबहॉरस भी है। अबहॉरेंस, चाइल्डहुड, ब्रेविटी, ब्रेवरी, मूवमेंट्स, ग्रीफ। अच्छा जी, ऑनेस्टी, लव, और ये सारे इसमें आ जाएंगे। राइट हो गया जी। अच्छा, कुछ नाउन होते हैं जो हमें दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल हम सिंगुलर में करते हैं। मिसाल के तौर पे, नो न्यूज़ इज अ गुड न्यूज़। पॉलिटिक्स इज अ dirty game. The annals of freedom struggle is interesting. आपको कोई याद आ रहा है? अच्छा जी, ये मैं आपको थोड़ी सी ना इसका एक लिस्ट दे देता हूँ कौन कौन सी है। बस उतनी एक दफ़ा याद कर लेना या जहन में रख लेना, कॉमन एरर्स के अंदर इस्तेमाल होती है। वैसे आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रामर तो ट्रांसलेशन के थ्रू भी ठीक हुई है। बिलियर्ड्स एक गेम है, वो हमेशा प्लूरल होती है। मीजल्स एक बीमारी है, वो हमेशा प्लूरल में आएगी। नाउन वो वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेगी। ठीक है। पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं, फिजिक्स होगी, मैथमेटिक्स होगी, इकोनॉमिक्स होगी, वेजिस, उजरत चाहे एक दिन की हो चाहे एक घंटे की हो। अब तो खैर चेंज हो गया है, गोरा इस्तेमाल डिफरेंट करने लग गया, लेकिन आपने उसे वेजिस ही समझना है, वेजिस ही कहना है और सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। न्यूज, न्यूज, न्यूज़, न्यूज़ ये तो यहाँ लिखा हुआ है। रिकेट्स, टागों की बीमारी होती है। स्पीशीज, वैसे सब्जेक्ट के अंदर स्पीशी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन एकेडमिक इंग्लिश के अंदर हमेशा स्पीशीज आएगा। मेरा ख्याल ग्रामर इतनी काफ़ी है। ये ना ग्रामर कोई हमने 7-8 पेज से ज़्यादा नहीं देने, और पेपर से पहले, पेपर के दौरान उसे 1-2 दफ़ा दोहरा लेना है, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बाकी आपकी प्रैक्टिस होगी। राइट हो गया जी। ये वो नाउन है जो सिंगुलर वर्ब लेंगे। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का मतलब है पॉलिटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट।
ये तो यहाँ भी था, इज अ डर्टी गेम। ठीक हो गया। द एनल्स, एनल्स कहते हैं नहा खाना, जो उर्दू में लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता था स्टोर वाली जगह। द एनल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एनल्स भी हमेशा देखो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब क्या ले रहा है वो? वर्ब वो मेरा हमेशा सिंगुलर लेगा। राइट है सर? जी सर। हो गए हो लगता है यार सारे, बोर तो नहीं हो गए? नहीं नहीं सर। सर ये ना 40 42 44 सालों में सर आपको पता है नहीं आए तो अब आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, अब समझने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं यार, ये ना इसे सिर्फ प्रैक्टिकली देखना है आपने, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। ठीक है सर। शगुफ्ता साहब, आपने कब क्लास ज्वाइन की है? अस्सलाम वालेकुम सर, अभी की है। अच्छा, आप क्यों लेट हो गई? आप तो बड़ी बहुत ही तरफदार के क्लास जल्दी होनी चाहिए। जी सर, वो बस थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा था इधर मेरी एरिया में ना। अच्छा, आपका एरिया में नेट का इशू चल रहा था, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी आपके पास प्रेसी की बुक है? सर प्रेसी की बुक तो है मेरे पास, लेकिन कौन सी वाली पढ़नी है सर? आप पढ़ लो जी। अभी आपने कौन सी वाली प्रेसी पढ़ना चाहती हैं? 43। पैसेज नंबर 46 पढ़ ले। 46 सर, पेज नंबर क्या है? नहीं, 46 को छोड़े, आप 45 पढ़ लें। 45 वाली, एक मिनट। पेज बल्कि नंबर 44, 29। 44 पेज नंबर 29। 29, ओके सर। हम्म, सर ये तो सारी मेरे पास मिक्स हुई पड़ी है। पैसेज नंबर 44, पेज नंबर 29। वकार अहमद, आप पढ़ लो, वो फिर कैचअप कर मैं ले। कर दूं। हाँ जी, आप कर लो। We have sorry, we always think of cats in the feminine, I suppose because they usually have kittens, and certainly the mother cat is the most lovable and human of all, a picture of softness and comfort and content. But apart from her lovely motherhood, the cat has many virtues. She contrasts with the dog, whose virtues are perhaps in मैस्कुलिन। nothing masculine. Perhaps in nothing is she more feminine than in her uh, preference for the reality of a thing over its appearance. The dog pretends much more than the cat. He pretends he does not see the big dog across the road or that he wants to fight. All the time he is dying for his mistress to call him off. He pretends he hates the stranger ringing the bell and threatens him with all sorts of noises he never means to turn into action. The dog behaves courageously because he dislikes being laughed at and thus gets credit for more courage than he really has. He bluffs to keep the enemy away. The cat does not put on an appearance of ferocity. रोस्टी। ferocity. He is not ashamed to show her fear and runs off when he can, reserving her courage till the last step in feminine desperation. Dog and man behave bravely because they think they ought, cat and woman because they must. Dog and man display their courage but are bravest when they cannot teach the enemy. Neither cat nor woman makes her courage conspicuous. She keeps कॉन्स्पिकुअस। it far conspicuous. She keeps it far where danger is greatest. ठीक है, वकार तर्जमा करना, समझाओ हमें। We always think of cats in the feminine. हम बिल्लियों को मादा में काउंट करते हैं। जी।
I suppose because they usually have kitten. मेरा ख्याल है कि उनके ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, kittens उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बिल्ली के बच्चे। जी। and certainly और यकीनन the mother cat is the most lovable and human of all. जो मादा बिल्ली है वो सबसे ज्यादा प्यार करने वाली होती है और ह्यूमन ऑफ ऑल यानी ह्यूमैनिटी शो करती है। ह्यूमन ऑफ ऑल की ह्यूमैनिटी के सेंस में आया है। जी सर। a picture of softness a picture of softness and comfort and content। जी। एक तस्वीर है सॉफ्टनेस की, कंफर्ट की और का कंटेंट रजामंदी की। रजामंदी की। बट अपार्ट फ्रॉम हर लवली मदरहुड, मगर उसके मदरहुड की किरदार के अलावा द कैट हैज मेनी विचूज। ये विचूज किसे कहते हैं? विर्च्यूज, देखो वाइस एंड विर्च्यू एक फ्रेज इस्तेमाल होता है। जी सर। वाइस ये कहते हैं पहले बदी को और विर्च्यू कहते हैं नेकी को या खूबी को। अच्छा, कैट सर में आज बहुत सारी खूबियां भी हैं। सर हाँ सर जी, वो तो विर्च्यू दूसरा नहीं है, VIRTUE। तो इस ये आर में वही लिखा हुआ है। गलत नहीं सर लिखा ये है। VITUE है। ओ सॉरी, विर्च्यू ये इसमें वो मैं वही पढ़ रहा था, इसमें आर्स मिसिंग है। शी कॉन्ट्रास्ट विद द डॉग। गुड यार ऐसा। कुत्तों के साथ उसका इख्तिलाफ है या वो कुत्ते इसके बिल्कुल अपोजिट हैं। जी। whose virtues are masculine, जिनकी खसूसियात मर्दों जैसी है। perhaps in nothing is she more feminine than her preference from the reality of a thing or its appearance। जी। यकीनन वो अपने अपीयरेंस की वजह से भी वो फेमिनिन नजर नहीं आती, मादा नजर नहीं आती और मर्दों की तरह नजर आती है। द डॉग नहीं नहीं, उल्टा पढ़ रहे हो ऐसा, तुम समझाओ जरा। बट अपार्ट फ्रॉम हर लवली मदरहुड, लेकिन उसकी जो मोहब्बत है माँ की तरह, इसको साइड पे रखते हुए द कैट हैज मैनी विचूज, कैट की और बहुत सी खसूसियात हैं। इसकी माँ की खसूसियात को साइड पे रखते हुए हम देखें तो उसकी बिल्ली की और बहुत सी खसूसियात हैं। ही कंट्रास्ट विद द डॉग, ये कुत्ते के साथ एक इसका जो अगर कुत्ते के साथ कंट्रास्ट करें तो हुज विचूज आर मस्कुलन, जो डॉग के जो विचूज हैं वो मस्कुलन है, वो मतलब मस्कुलन सर मर्दाना। मर्दाना है। पर हैव्स इन नथिंग, शायद ऐसा नहीं है, इज शी मोर फेमिनन देन इन हर प्रेफरेंस फॉर द रियलिटी ऑफ अ थिंग ओवर इट्स अपीयरेंस। लेकिन वो बहुत ज्यादा जो है ना वो फेमिनन है, उसकी खुशियात फेमिनन है, उसकी जो प्रेफरेंस है प्रेफरेंस फॉर द रियलिटी हकीकतन ऑफ थिंग ओवर इट्स अपीयरेंस, लेकिन जो उसकी अपीयरेंस है उससे ज्यादा उसकी जो खुसूसियात हैं वो उसकी सर फेमिनन है। द अपीयरेंस डॉग ज्यादा फेमिनिन है। perhaps in nothing is she more feminine than in ये her preference इशारा कर रहा for है। the reality of a thing over its appearance। हम्म। इसकी अपीयरेंस ज्यादा फेमिनिन है इसकी खुसूसियात से। द डॉग, परहैप्स सर ये परहैप्स कहते इन हैं परहैप्स इन नथिंग का क्या मतलब हुआ? शायद ऐसा नहीं है। Is she more feminine than in her preference for the reality of a thing over its appearance? सर मैं पढ़ूँ गालिबन कि है। हाँ जी, शायद पढ़े। ऐसा नहीं है कि वो फेमिनिन है, इसकी जो खुसूसियात हैं वो इसकी रियलिटी की वजह सर से हैं। सर ये सही। थोड़ा कंफ्यूज नहीं कर है रहा है। इज सर। ही मोर फेमिनिन, क्या वो ज्यादा फेमिनिन है देन हर प्रेफरेंस फॉर द रियलिटी ऑफ अ थिंग ओवर इट्स अपीयरेंस। जी, कोई पार्टिसिपेट करना चाह रहा था? सर ये गालिबन ऐसा नहीं है, जो उसकी हाँ। मुज़क्कर मुअन्नस की वो जो है नजर आना है ना, उसका प्रेफरेंस जो है वो अपीयरेंस जो उसका नजर आ रही है वो इससे ज्यादा मुअन्नस है। इन शॉर्ट अगर इसको सर पढ़ा जाए, हाँ, इन शॉर्ट ये है इसका मतलब। कि गालिबन ऐसा नहीं है कि जी जी जैसा सर। नजर आती है उससे ज्यादा वो मुअन्नस है। ठीक है, सर अपीयरेंस उसका की जो वजह से। बिहेवियर है ना वो फीमेल जैसा है। मतलब वो
अपीयरेंस की बजाय उसका जो बिहेव जो है वो ज्यादा फीमेल जैसा है, जैसे वो डरपोक है, आगे वो जिक्र कर रहे हैं, मतलब वो डर जाती है, ज्यादा शोर नहीं करती। नहीं, इससे आगे उल्टा लिखा होगा। चले इस पे हम पलट के आते हैं, आगे पढ़ें जी। आप ही पढ़ो वकार। The dog pretends much more than the cats. जो कुत्ते होते हैं वो अपने आप को ज्यादा शो करते हैं कैट से। ठीक है। He pretend he does not see the big dog across the road. सर ये ही अभी किसको कुत्ते को, इशारा है? कुत्ते को सर। तो बिग डॉग से फिर इसको कंपैरिजन, ही प्रिटेंड, वो हाँ, ऐसे शो करता है, ही डज नॉट सी वो द मतलब एक बिग। कुत्ते की नस्ल का बता रहा है कि कुत्ता जिस वक्त सड़क के किनारे बैठा होता है और दूसरी तरफ से कोई बड़ा कुत्ता आ रहा हो तो वो प्रिटेंड करता है कि उसे नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है सर। और डेट, ही वांट्स टू फाइट, या वो उससे जंग करना चाहता हो। हाँ, ऑल या द ये टाइम, प्रिटेंड करता है। जी सर, ऑल द टाइम सारा ही वक्त ही इज डाइंग फॉर हिज मिस्ट्रेस, वो अपने मालिक की पर मरता है, टू कॉल हिम ऑफ, कि उसको बुलाए। नहीं, वो बुलाए कहाँ से बुलाए? जिस तरह कुत्तों को बुलाते हैं ये नहीं जो नहीं, कॉल ऑफ का करने का मतलब क्या होता है? इधर वापस आओ। बुलाए। कॉल ऑफ का मतलब वापस बुलाना या कोई कोई एक्सपीडिशन शुरू कर देना और फिर कॉल, मतलब जैसे ये K2 पे टीम्स जाती हैं ना, कोई बीमार जी, जाते तो उन्हें कॉल ऑफ कर लेते हैं कि जी मौसम ठीक नहीं है, मैच कॉल ऑफ हो जाता है कि बारिश आएगी। मतलब इसका यही है कि कुत्ता जब कुत्ता अ, के शो प्रिटेंड करता है कि एक तो कुत्ता पहले प्रिटेंड करता है कि मैं बड़े कुत्ते से डर नहीं रहा, दूसरा जी वो जी प्रिटेंड करता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ, तीसरा वो साथ अंदर से चाह रहा होता है कि उसकी जो मालकिन है ना उसे कॉल वो, ऑफ कर ले। जी सर, ही प्रिटेंड, वो ऐसा शो करता है, ही हेट्स द स्ट्रेंजर रिंगिंग द बेल, कि वो अजनबी लोगों को जो बेल बजाते हैं उनको नापसंद करता है। जिस तरह हम लोग बेल बजाते हैं अंदर से भौंकने की आवाजें आती हैं। ठीक है। थ्रेटन हिम, और उन्हें डराता है या धमकाता है, विद ऑल सॉर्ट ऑफ नॉइजेस ही नेवर मीन्स टू टर्न इनटू एक्शन, मुख्तलिफ किस्म के आवाज़ों से जो वो कभी भी एक्शन में नहीं लेके आता या कभी रियलिटी में वो नहीं कर सकता। द ठीक डॉग है। बिहेव करेजियसली बिकॉज ही डिसलाइक बीइंग लाफ्ड एट, जो कुत्ता होता है वो बहादुरी के साथ अपने आप को शो करता है या अपने आप को प्रेजेंट करता है, क्योंकि वो ये शो करना चाहता है कि वो जो लोग हंसते हैं या वो उनको वो पसंद नहीं करता। नहीं 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 नहीं, द डॉग बिहेव्स कर्जियसली, जो डॉग है वो बहादुरी का सलूक करता है क्योंकि ही डिसलाइक्स, वो नफरत करता है कि उस पर कोई हंसे, बीइंग लाफ्ड एट। हाँ, उस पे कोई हंसे ना। हाँ जी। जी, and thus gets credit for more courage than he really is, और वो इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट लेना चाहता है, हाँ, हालांकि वो इसके मुस्तहिक भी नहीं है। he bluffs to keep कि इतनी करेज नहीं होती, और हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सही कह रहे हो, आगे चलो। he bluffs to keep the enemy away, और वो दुश्मन को दूर रखना चाहता है। ब्लफ्स, धोखा देना चाहता है। धोखा ही, देना चाहता है। वो धोखा मतलब देता है, दुश्मन को अंदाज दूर रखना है। धोखा देना चाहते हैं, अंदर से वो वैसे बुजदिल है। हाँ। The cat does not put on an appearance of ferocity, और जो बिल्ली होती है वो गुस्सेली, अपने आप को गुस्सेला जो नहीं शो बिल्ली कर। होती है ना वो पुट ऑन का मतलब होता है, पुट ऑन के तीन चार मतलब है। पुट ऑन का मतलब कपड़े पहनना भी है, पुट ऑन का मतलब वजन बढ़ाना भी है, पुट ऑन का मतलब कोई शक्ल बनाना भी है। जी तो सर। वो अपीयरेंस है ना, जो दहशत की, फिरोस्टी कहते हैं दहशत को, पॉजिटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल होता है फिरोस्टी लफ्ज, है ना, जो टेररिज्म की जी तरह नेगेटिव नहीं है। जो बिल्ली है वो अपीयरेंस रखती है फिरोस्टी की, दहशत जी की। सर। शी इज आगे। नॉट ashamed टू शो हर fear एंड रन ऑफ, वो इसमें कोई शर्मिंदा नहीं महसूस करती कि वो शो करे अपना जो फियर उसका होता है जो वो शो करे या भाग जाए। विन शी कैन, जब वो चाहती है। रिजर्विंग हर करेज टिल द लास्ट स्टेप इन फेमिनिन डिस्पिरेशन, और डेस्परेशन। डिस्पिरेशन, और आखिरी लम्हे तक
अपनी वो करेज संभाल के मतलब अपनी करेज संभाल के रखती है, और ठीक ये है, फेमिनिन की मेरे ख्याल से खासियत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Dog and men behave bravely because they think they ought. मर्द और कुत्ते अम, बहादुरी के साथ शो करते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, बिकॉज दे थिंक देयर आर, क्योंकि वो समझते हैं कि वो इसी ही के लिए हैं। कैट एंड वुमेन बिकॉज दे मस्ट। अभी बिल्ली और जो मादे होते हैं या औरतें होती हैं, वो शो नहीं करती, बिकॉज दो दे मस्ट, बिकॉज दे मस्ट। हाँ जी अनवर साहब, अपने इनपुट दीजिएगा इस जुमले में। कहते हैं डॉग एंड मैन बिहेव ब्रेवली, जो इंसान और कुत्ते हैं वो बहादुरी का सलूक करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए। और औरत और जो बिल्ली है बिकॉज, क्योंकि वो सोचती है दे मस्ट, उनको जरूर ऐसा करना चाहिए सर। जी कि उनकी उनकी जरूरत है। जी। नहीं, ये कैट एंड वुमेन ये सोचती है कि डॉग और मैन को ब्रेवली शो करना चाहिए, ये इसका ये मतलब हो गया। वो कह रहा है कि जी मैन, हाँ मैन और जो कुत्ते हैं ना वो इसलिए बहादुर बनते हैं कि उन्हें होना चाहिए, उन पे एक सोसाइटल प्रेशर होता है, उन्हें बहादुर होना चाहिए। ये कमेंट्री मैं कह रहा हूँ जो आपने इसमें नहीं डालनी। और जी कुत्तों सर। और औरतों की जरूरत है। नहीं, उनकी क्या जरूरत है? उनकी जरूरत है कि ये जो सारा कुछ पीछे बयान हुआ है कि वो अपनी करेज को संभाल के रखें। अच्छा, ये ठीक है। डॉग एंड मैन डिस्प्ले देयर करेज। मर्द और कुत्ते अपना करेज जो है वो शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, बट आर ब्रेवियस्ट व्हेन दे कैन नॉट रीच द एनिमी। और वो बहुत बहादुर होते हैं जब वो दुश्मन के करीब नहीं पहुंचते। हो सकते, ठीक है। Neither cat nor woman makes her courage conspicuous. कॉस्पिकुअस। Conspicuous इसका क्या माना है? कॉस्पिकुअस का मतलब होता है किसी चीज की नुमाइश करना। कॉस्पिकुअसली है जो वो इसका एडवर्ब है। जी सर, बस उससे तो ये जाहिर हो गया, नुमाइश ही चीज। केट और वुमेन जो है वो ये नहीं पसंद करती कि वो अपनी करेज की या अपनी हौसले की नुमाइश करे। शी कीप इट फॉर वेयर डेंजर इज ग्रेटेस्ट। जब कोई खतरा बहुत ज्यादा हो तो वो ये उसके लिए संभाल कर रखती है। जिस तरह बिल्लियां होती हैं, जब आप उनके छूड़ोगे तो फिर वो एकदम हमला करती है। ये उस सेंस में ये कह रहे हैं। हाँ जी। जी। अच्छा, अब वो दोबारा फिक्रा पढ़ना, परहैप्स वाला। Perhaps in nothing is she more feminine than in her preference for the reality of things poor its appearance. हम्म। शायद वो नहीं है is she more feminine than in her preference for the reality. ऑफ अ थिंग, जो उसका उसका किसी चीज का रियलिटी है ना, किसी चीज की भी एक किसी है की रियलिटी के लिए उसकी प्रेफरेंस मैटर करती है कि वो फेमिनिन है या नहीं। अपीयरेंस देखेंगे तो वो फेमिनिन है। जी। ठीक है, इस ओवर को अगर आप बट में तर्जमा करेंगे ना तो आपको ये ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है जी, एक ही प्रेस ही करते हैं, थोड़ी ट्रिकी है। जी सर। ठीक है सर। शगुफ्ता साहिबा, आप लेट आई हैं क्लास में, जी सर। वजह भाई? मैंने बताया था कि वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, ये बताएं कि एमेल्यूरेट का क्या मतलब है? सर ये वर्ब है, इसका होता है टू इम्प्रूव समथिंग। ओके, अच्छा। और मतलब बताएं आप, अमनेस्टी? एपनेस्टी सर। हाँ, सर ये वाला लास्ट वाला तो नहीं मुझे पता था, ये मैंने पढ़ा। ऑफिशियल पार्डन। वेरी गुड जी। एपेथी?
एपैथी हमदर्दी होता है। अच्छा, ये हमदर्दी डिसलाइक होता है। होता है, एपैथी हाँ नफरत जी, होता है। हाँ जी, जी शगुफ्ता साहिबा। एपैथी डिसलाइक भी होता सर है, एपैथी इंडिफरेंट भी डिसलाइक होता है, होता है। बेहिस्सी भी होता है। अच्छा जी, जी आप सर, वो नहीं आ रहा ये आजकल नाउन काम? चाहिए। नहीं आप तो वो मैं इंशाल्लाह सैटरडे को सारा ठीक है। करके दूंगी। अच्छा आतिश, एक एक करके सर देती हूँ रोज का ना, एक एक। ठीक है, जैसे आपको आपका मन हो आसानी के साथ। वो आपका क्या नाम है आतिश साहब? उर्दू के 2 पैरे। जी सर, उर्दू के 2 मुझे कहा है पैरा। सर। हाँ जी, 4 पढ़ सर लें बल्कि। वो उर्दू वाले कर लेंगे सर, वो तो अब 48 वाले 2 जो है नेक्स्ट वाले कर लेंगे। ठीक अगर है। कहते हैं तो रीडिंग कर लेते हैं, नहीं तो नहीं, नहीं वो वो उर्दू आप वाले जो है 48 वाला ए और बी, ये दोनों कर लेंगे सर। 48 ए बी, नहीं, 49 ए बी 4 कर लें। सर 2 बड़े हैं, प्रेस ही करनी है और साथ में क्वेश्चन आंसर, वो फिर अगर टाइम मिला तो 2 और कर लेंगे, लेकिन आप अपना सर ये 2 ही दें ना, फिर अच्छे तरीके से हो जाएंगे। आज वो ठीक है, नाउन चल पर नाउन भी तो पढ़ना है ना सर, आप बोला। हाँ, बस उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना, ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं, बस ये आपको नाउन की जो-जो चीज़ें लिखवाई हैं ना, मेरा ख्याल बामुश्किल 2 पेपर बने होंगे, है ना वक़ार साहब? जी सर। बस इतने और सर काफ़ी हैं। वो एसओ की जो आज पहला दिन था, 3 नवंबर, ज्वाइनिंग कर ली है सर, लड़कों ने तस्वीरें भेजी थी सही, सही, एकेडमी की। सही, सही। चलें अगली बार इंशाल्लाह आप लोग भी पहुँचेंगे वहाँ पे। इंशाल्लाह सर, अल्लाह खैर इंशा रखे। इंशाल्लाह अपना ख़्याल रखिएगा। न्यूज़पेपर जी रीडिंग ठीक है स्टार्ट कर सर। लीजिएगा इंशाल्लाह। अब इस मंथ के एंड से हम ऐसे भी स्टार्ट करेंगे और कॉमन एरर्स और बाकी चीज़ें। जी सर। ठीक है, 100 से ज़्यादा हमारी ट्रांसलेशन हो गई हैं जी सर। और 40 प्लस हमारी प्रेसेस हो गई हैं जी सर। और सर आपने हमारे पिछली क्लास में कहा था कि मैं एक ट्रांसलेशन भेजूंगा, फिर आपने नहीं भेजी। यार एक तो थोड़ा-सा मसरूफ़ भी हो गए, फिर मैंने कहा थोड़ा आप आराम कर लो, जी सर। तो बस अगली बार से हम करेंगे ट्रांसलेशन दूसरी। ट्रांसलेशन का चैप्टर क्लोज़ होने वाला है। जी सर, ठीक। चलें सर, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।